तो मैं आपको कह रहा हूं भाई, हमारे से पहली पीढ़ी तो खाती ही थी, मेरे वाली पीढ़ी में भी हम सब कुश्ती करते थे। आज सिर 3 पा घी तो वर्षों तक मैंने खाया है। जिस दिन जेल में गए हैदराबाद, कुश्ती करके गए थे, हमें पता नहीं था जेल कैसी होती है। जेल में ज्वार की रोटी मिली 2 और 4 महीने में 35 पाउंड वजन कर गया। उठते बैठते अंधेरी आने लगी। तो ये शरीर को जेलों ने खराब किया है, सरकार के खिलाफ टक्करों ने खराब किया है। ये बात तो सफेद थे ही नहीं। हिंदी सत्याग्रह के अंदर 5 महीने प्रताप सिंह कैरों जालिम के खिलाफ हमने जो टक्कर ली, आज देवीलाल चौधरी बने, कभी जनसंघ वाले चौधरी बने। अरे हरियाणा बनने वाला था, कोई गया इनमें से जेल में? 50,000 आर्य समाजियों ने जेल काटी हरियाणा के लिए हिंदी सत्याग्रह। जब हरियाणा बना तो हरियाणा को बनाने वाला आर्य समाज है। हैदराबाद का मोर्चा लिया आर्य समाज है। मेरे पास ये रथ पर आए ना चढ़कर सोमनाथ से, इनके आदमी आए, मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ था। कहने लगे आप लिख कर दे दो मेरा आशीर्वाद, इसलिए राम जन्मभूमि मंदिर में सब सहयोग करें। मैंने कहा कुछ करो तो सही। हम तो आर्य समाजी हैं, मूर्ति पूजक नहीं है। तुमने ईंट पूजवा करी, लाखों ईंट कहाँ है तुम्हारी? कोई मंदिर में लगी जाकर? कहीं की कहीं पड़ी है। अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया, 3-4 राज्यों पर तुमने इलेक्शन लड़कर कब्जा कर लिया, और तुमसे वो राम जन्मभूमि। आओ ना, रोहतक में दिखाऊंगा आपको। चुप शाह की दरगाह थी, कब्र, उसको ढा दिया हमने। दादा बस्ती राम की यशशाला बना दी इसके ऊपर। वहीं हमारा प्रतिनिधि का दफ्तर है, वहीं अनाथशाला बना रहे हैं। चौधरी प्रियव्रत ने 2 लाख रुपया दे दिया, मकान बन गए। तो भाई राम जन्मभूमि मानते क्यों जब राम की जन्मभूमि है? राम हमारे थे। लगाओ जी जान की बाजी, जी जान की बाजी जब लगाओ। कई यो क्या हमारा बड़ा संगठन है, तुम्हारा संगठन देख रखा है मैंने भाई, क्या संगठन है। 1000 आदमी तुम्हारे हो और एक किसान का लड़का लाठी लेकर खड़ा हो जाए, तुम्हें हजारों को भगा देगा। क्या संगठन है तुम्हारा? नपुंसकों हिजड़ों का कोई संगठन होता है? मुसलमानों ने स्वामी श्रद्धानंद को गोली मार दी, शहीद हो गए हो। और जिसने गोली मारी थी वो अब्दुल रशीद अपनी जान बचाने के लिए जेल में टट्टी खाने लगा, अपने आप को पागल सिद्ध करने के लिए। जब उसको फांसी आ गई, उसकी लाश मुसलमानों को दे दी। मुसलमानों ने क्या किया, लाश को लेकर हिंदुओं के मकानों में आग लगानी शुरू कर दी, बाजार में लूट शुरू कर दी। 2 लाख मुसलमान इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हो गए तो स्वामी श्रद्धानंद के पहलवान थे 2, उन पहलवानों ने, जब वो मुसलमान एक गली में से लेकर रहे थे 2 लाख, 2 पहलवानों ने घेर लिए 2 लाख आदमी, और लाठी बजाकर अब्दुल रशीद की लाश गिरवा ली। 2 लाख आदमी उनके भगा दिए 2 पहलवानों ने। ऐसे मर्द आदमी चाहिए, ऐसे मर्द आदमी आर्य समाज ने पैदा किए, सदा टक्कर लेते रहे। कमजोरों को कौन जीने देता है दुनिया में? हरियाणा कवि आज नाम ले देते मास्टर चंद्रकीराम सत्यपाल का। अरे घर घर होते थे चंद्रकीराम और सत्यपाल। तो कोई पहलवान छुट्टी कर देता, लंगोर घुमा देता, तो हाड़ी पाड़ी इज्जत बिगाड़ दिया करते थे पहलवानों। हमारे एक पंजाब के पहलवान ने डीगर में आकर छुट्टी दे दी, हरियाणा का कोई पहलवान कुश्ती करो। तो एक पहलवान चंदकीराम था, उसने कुश्ती की मार लिया उसको। उसकी चंदकीराम का फावड़ा जो है ना, कस्सी इससे खड़क होता था, वो मैं उनके घर से लिया है, मेरे पास रखा है। आजकल ऐसी कस्सी फावड़े बनाते ही नहीं लोग, बहुत बड़ा है। तो हमारे यहाँ गांव-गांव में पहलवान होते थे, खाड़े चलते थे, बलवान होते थे। ये माताएं भी बड़ी बलवान होती थी, तगड़ी होती थी। इनको जाते में खाने के लिए घी मिलता था, अब ना घी मिलता ना दूध मिलता। एक बार अकाल पड़ गया, पीछे जी सूखा पड़ा था ना ऐसा ही, तो 2 पहलवान चारा लेने के लिए लुधियाने में चले गए। वहाँ चारा खरीदा उन्होंने, भाव किया कि 1 रुपये में जितना बांधा जाए 1 गठरी बांध लो।
पहलवान तगड़े थे, 7-8 मन की गठरी बांध दी, उठी नहीं उनको, नहीं उठी तो वो रोटी को रही थी घरवाली सरदारनी जाटनी, उसे कहा माँ तू ये उठवा दे। वो कहने लगे बेईमान, 1 रुपए में गठरी दी थी, 2 का बांध लिया, अब मैं जब उठवाऊंगी 2 रुपए देने पड़ेंगे। कहा 2 दे देंगे माँ उठवा। उसने कहा पहलवान हुआ हटो, दोनों को हटाया, दोनों कोख पकड़ी, घुटने की ठोकर मारकर सिर पर अकेली ने रखकर खड़ी हो गई। पहलवान के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अरे माँ तू क्या खाती है, इतनी तगड़ी है? कहा जिस घर में जन्म लिया था और जिस घर में मैं ब्याही हूं, मैंने आज तक छिक्कर नाज नहीं खाया। भूखी रहती है ना, भूखी नहीं रहती। 150 पशु थे घी दूध के उस घर में, और 125 पशु यहाँ है। घी दूध खाया पिया है। ये जो एक मिलानदार के चिक्कर खाते हैं अरे अनाज से पेट भरते थे हम, कोई अनाज तो यही सारे के लिए था। दूध पीते थे, घी खाते थे। मेरे याद है बचपन में खेल खाते, माँ रोटी नहीं मांगते थे, माँ टूक दे दे। माँ सचमुच टुकड़ा देती थी और उसके ऊपर नूनी घी रख देती। नूनी घी खाया, मलाई। दूसरी बार आए, खा फिर कूद कर माँ टूक दे, फिर टूक दे दिया, मलाई रख दी, दूध पिया दिया, घी दे दी। सो गया बालक, जगाया, बेटे उठ, दूध पी, दूध नहीं पिया तेने। ऊँग में कह दिया मैं नहीं पीता। अरे पीले चोटी बढ़ जाएगी, और चोटी नहीं रही बढ़ेगी क्या? सचमुच घी दूध खाते पीते थे लोग। और हमारे एक ब्रह्मचारी को एक दिन दूसरे ब्रह्मचारी ने कह दिया हमारे गांव में चल, क्या करेगा? छिक्का दूध पिलाऊंगा तुझे। तू पिलाओगा नहीं, झूठ बोलता है, नहीं पिलाऊंगा, चल तो सही। तुम साथ ले गया, उसने सोचा दूध पिएगा ज्यादा ही, तो इसे पहले रोटी खुआ दी। भाई तू देर में आएगा, तू रोटी खा ले, भूखा है। तो उसे रोटी अच्छी बना बनूंगी, दूध की घी दे दिया और कुछ मलाई गुड़ दे दी, खुआ दी, पेट भर लिया। फिर दूध आया, 7 किलो दूध आया। पी ले भाई, पहले तू छिक ले। रोटी खाए पीछे 7 किलो दूध को और पीछे। अब नहीं पाइया दूध हजम नहीं होता। हम हमारे शहर के कई बार लोग आते हैं कि गिलास दे उन्हें,